नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद तनवीर और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सरीना मार्केट के पास और यहाँ पर जो है मैंने एक ऐसी शख्सियत को देखा कि मैं उनकी वीडियो बनाने पर मजबूर हो चुका हूँ। जी हाँ, मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे दीनदार आदमी से, एक ऐसी दीनदार शख्सियत से जो कि एक मदरसे के मुदर्रिस भी हैं और उसके साथ साथ अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कारोबार भी कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा सबक है इनके जो है इस स्टोरी में। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, अभी आपसे मुलाकात करवाता हूँ उनकी और आइए जी हम उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इनकी क्या राय है और ये उलमा को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अच्छा जी हज़रत, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या इसमें गिरामी हज़रत आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद नाईम है। अच्छा माशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कारी साहब हूँ। जी जी। तजवीद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर से किया है। जी जी माशाअल्लाह। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक इदारा भी है मदीनतुल इल्म के नाम से। अच्छा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कारी साहब भी रखे हुए हैं, वो पढ़ाते भी हैं। अच्छा, आप मोहतमी में मतलब जी 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 माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो अल्हम्दुलिल्लाह। गया। तो ये काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से शुरू किया था। बिल्कुल। तो बीच में कुछ हालात ऐसे हो गए थे। जी जी। तो बाद उलमा ऐसे होते हैं ना कि यार क्या करें हम। हाँ जी बिल्कुल, यही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शर्मशारी नहीं है और आपके बराबर में जामिया बतहा मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सरीना टावर के साथ। इसमें मैंने 6 साल नायब इमाम रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ ताल्लुक़ है, मिलना है और ये भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इसमें हर्ज नहीं है। बच्चा मैंने रखा हुआ है, एक बच्चा रखा हुआ है। उसके बाद फिर मेरा वही अभी मैं चला जाऊँगा, फिर मेरा पढ़ाने का सिलसिला भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाता भी हूँ, यहाँ से गुलशन भी जाता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हजरात कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती, हम परेशान हैं, तो भाई रिस्क हलाल कमाने के लिए कोई शर्म वाली बात नहीं है। बिल्कुल यही बात। हाँ, कहीं भी कोई काम मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिला झिझक करें। बिल्कुल यही बात। हाँ, दीन के साथ भी जुड़े रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने अभी आपकी खिदमत भी की, हमने आपको खिलाया भी है। हाँ, तो बस तो मैंने खुद जो है ना बिरयानी टेस्ट की इनकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक सवाल है कि देखें जी, जब भी बंदा कोई काम करता है ना तो शुरू में तो थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, हर काम में मुश्किलात होती हैं। तो ये जो काम है ख़ास तौर पर हमारे जो उलमा का तबका है उसमें तो ये नहीं समझे कि वो ये कि लोगों का एक ज़हन जो बना हुआ है ना कि जी वो लोग जैसे आमतौर पर कुछ जिसे कह सकते हैं ना बदनसीब लोग ये कहते हैं कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इस तरह की बात करते हैं। तो जब एक आलिम दीन मस्जिद के निज़ाम के साथ चलते चलते एकदम जब कारोबारी लाइन में आता है तो कुछ मुश्किलात तो होती हैं। तो क्या आपको भी कोई इस सवाल से कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए हम दीन के साथ, असल हमारा काम दीन है। बिल्कुल, कुरान पढ़ाना, दीन के साथ चलना, असल हमारा काम वही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना उसको छोड़ा है ना छोड़ेंगे। उलमा के साथ सोहबत हमारा हक है, हम इंशाल्लाह चलेंगे। दीन का काम भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक यहाँ से भी थोड़ी बहुत रोज़ी दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा सर्किट यहाँ से चल रहा है। ये हमारे सारे दोस्त हैं, जानते हैं, ये हमारे बराबर में है, होटल है इनका अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी कोई ऐसी हर्ज नहीं है। हालांकि मैं जहाँ जहाँ पढ़ाने जाता हूँ उनको भी इल्म है कि हमारे कारी साहब का एक केबिन है बिरयानी का, वो चलाते हैं और मुझसे वो ऑर्डर पे बनवाते हैं। वाह क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक ऑर्डर देना है शाम को, वो ऑर्डर तैयार करके हम उनको पहुंचाएंगे। हालांकि उनके घर में पढ़ाते भी हम। बिल्कुल सही है। उनको पता चला तो उन्होंने कहा हमारा ऑर्डर बना के पहुंचा दिएगा। बिल्कुल, तो इसमें कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी मिल जाती है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि जितना हजरात हैं, पूरा हजरात हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो भाई कारोबार अपना एक छोटा सा सिलसिला चलाएँ। बिल्कुल, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है ना, देखें उलमा हजरात तो वो लोग हैं ना जिन पर हम सबसे बड़ा इत्माद करते हैं, नमाज उनके पीछे पढ़ते हैं। जी जी जी। यानी समझ लें कि अल्लाह के साथ जब हम मुलाकात कर रहे हैं तो हम उनको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं। जी जी। तो यानी हम लोगों का तो इतना हमारा उलमा पर इत्माद है ना, तो जब यही जो है ना हमें खाने की चीज़ें इनसे मिलेंगी या इसी तरह कोई भी चीज़ होगी तो लोगों का और ज़्यादा एतबार होगा, क्योंकि किसी और के पास जाएंगे लोग कहेंगे पता नहीं वो सफाई है कि नहीं है। उलमा के पास आएंगे तो बड़ी खुशी के साथ आएंगे। क्या ख्याल है? मैं यकीन जानूँ कि ऐसे ऐसे हजरात यहाँ पर आते हैं बिरयानी लेके, दोबारा मैसेज करते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि ये कहाँ से लेकर आए आप। यही बात है ना, वो दीन की बरकत से होता है, तो उनका एक एतमाद भी होता है और दूसरे अल्लाह पाक जो है ना इसमें बरकतें डाल देते हैं। ये दीन की बरकत है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जो है ना पूछ के आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, समझता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये जो सेटअप है ये
कितने में शुरू हो सकता है? यानी अगर कोई शुरू करना चाहता है ना हमारी वीडियो देखकर कि भाई कोई आलिम दीन है या कोई दीनदार या कोई आम भी कोई भी आदमी है, किसी भी जो है ना ज़िंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला है, अब वो चाहता है कि यार मैं ये काम शुरू करूँ, तो इसके लिए जो है ना पहले कोई थोड़ा सा तजर्बा होना चाहिए कि नहीं, और सेटअप कितने में लग जाएगा, थोड़ी सी इसमें तफसील बताएं। शेख, इसमें जो है ना मुझे कोई तजर्बा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मुझे एक दिन मेरा जहन हुआ, मैं सुराबकोट चला गया जी। मेरा सोच ये मैंने 13,000 में ख़रीदा था। बिल्कुल ठीक है, 13,000 में, मतलब ये कि समझे कि 22,000 में मेरा ये सेटअप हुआ। ठीक है, 13,000 में यानी काउंटर खरीदा। हाँ, बाकी प्लेटें और मतलब एक कांटा वांटा ये सारी चीज़ें। अब ये जो है ना हम एक मतलब एक पकवान है उनसे बनी पकाई मतलब हम उनसे ख़रीदते हैं। बिल्कुल। तो वो हमें मतलब एक पहले 350 में पका के देते थे किलो। बिल्कुल। अब 380 में पका के देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से हम मतलब 20-22 हज़ार से आप अपना रोज़गार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से रात को शाम को आपको 1000-1200 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन है। हाँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कितने घंटे खुद कितने घंटे वक्त देते हैं? बस मैं तो थोड़ी देर खड़ा हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा अभी पढ़ाने के लिए। बस यही जितनी देर के लिए आप आते हैं तो यही बरकत। हाँ, बस मैं अब ज़ाहिर बात है मैं सामने गली में जाऊँगा, पढ़ा कर आऊँगा, फिर चक्कर लगा के फिर मैं कहीं और चला जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-3:30 बजे तक खाली हो जाता है। बिल्कुल बेहतरीन, खत्म हो जाती है, हम बंद करके चले जाते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो ये थे जी हमारे साथ आज एक कारी साहब जिनसे आपकी हमने मुलाकात करवाई, और इनकी जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो खुद बता रहे हैं कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस काम के करने का, और ये नहीं समझ लें कि एज ए बिगिनियर इन्होंने शुरू किया, बिल्कुल स्टार्ट, ये जैसे इस काम में जूनियर वाला सिस्टम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेहनत की, लगन की। तो आज जो है ना, जैसे मैं इनके पास आया हूँ, इस तरह और लोग भी आते हैं, खाने के लिए भी आते हैं, और सिर्फ ये नहीं है जो एक बार आता है तो वो बार बार आता है, ये चीज़ है जी। तो इसीलिए मैं आप हज़रात को जो है यही कहना चाहूँगा, आज का जो हमारा पैगाम है वो यही है कि आप मेहनत करें, भरपूर तौर पर मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरह की जो है किसी और स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।